नमस्कार। आज मैं अनु मिश्रा, सावित्रीबाई फूले बालिका इंटर कॉलेज से कक्षा 8 की छात्रा, आप सभी के समक्ष दिए गए विषय शिक्षा में नवाचार के प्रति अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अब शिक्षा है अधिकार हमारा और कलम हथियार हमारा। अब हम सभी पढ़ने जाएंगे, फिर पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बन पाएंगे। शिक्षा से रहेगा अब ना कोई भी दूर, शिक्षा से रहेगा अब ना कोई भी दूर, क्योंकि अब हम जाएंगे रोज ही स्कूल। कॉपी किताबें बस्ते यही है उपहार हमारे। कॉपी किताबें बस्ते यही है उपहार हमारे, क्योंकि शिक्षा है अधिकार हमारे। कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाना है, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाना है। शिक्षा की इस ज्योति से जीवन का हर अंधियारा दीप जलाना है। एक ही है स्वर, एक ही है विचार हमारे। एक ही है स्वर और एक ही है विचार हमारे, क्योंकि शिक्षा है अधिकार हमारे। बेहतर शिक्षा सभी के जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। शिक्षा ना केवल हमारे अंदर आत्मविश्वास लाती है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व निर्माण में भी हमारी सहायता करती है। और फिर स्कूली शिक्षा, वो तो हम सभी के जीवन में एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। बल्कि शिक्षा के सभी स्तर अपना अपना महत्व तथा स्थान रखते हैं। शिक्षा प्राप्त करना सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसे सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अब बात करते हैं शिक्षा में नवाचार की। नवाचार दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, नव धन आचार, जिसका आशय अर्थात अर्थ होता है नए विचार। इस प्रकार शिक्षा में नवाचार का आशय हुआ शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन। दरअसल प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, क्रिया में परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। परिवर्तन हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होता है। हम छोटे से बड़े होते हैं, हमारी संभावनाएं बदलती हैं, हमारे रिश्ते बदलते हैं, हमारे व्यवहार बदलते हैं, और इन्हीं परिवर्तनों के कारण हमारे कदम सफलता की ओर बढ़ते हैं। और शायद इन्हीं परिवर्तनों के कारण ही हमारे समाज में और उसमें रहने वाले लोगों में एक अजीब सा जोश रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि शिक्षा में हम नवाचार ला कैसे सकते हैं, जिसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने और जानने की कोशिश करेंगे। हम सभी को पता है कि किस प्रकार हम विद्यालय में गणित से डरते हैं। इतना डरते हैं कि उसे पढ़ना भी पसंद नहीं करते, उससे दूर भागते हैं। और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से हम सभी जीवन भर एक कमजोर छात्र या छात्रा के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं कुछ बातों से परेशान एक अध्यापिका अपने कक्षा के बच्चों को गणित पढ़ाने की शुरुआत एक मजेदार तरीके से करना चाहती थी। एक शाम वे पार्क में घूमने गई। वहां उन्हें उनके विद्यालय के कुछ बच्चे कंचे खेलते दिखे। अध्यापिका उन बच्चों के पास गई और उन्हें देखने लगी। कुछ समय बाद अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं? बच्चे अपने अध्यापिका को देखकर डर गए। बच्चों को डरा हुआ देख अध्यापिका ने अपने कुर्ते की जेब में से एक छोटा सा चौक का टुकड़ा और कुछ अंक कार्ड निकाले। अध्यापिका बच्चों के साथ बैठी। उन्होंने सभी कंचों को हाथ में उठाया और चौक के उस टुकड़े से उस पे अंक लिख दिए। फिर उन सभी कंचों को जमीन पे रखा और अंक कार्ड को भी उल्टा करके एक कतार में रख दिया। फिर उन्होंने एक बच्चे को अंटा देते हुए कहा कि उसे सर्वप्रथम एक अंक कार्ड उठाना है। उस अंक कार्ड में दिए अंक को ध्यान में रखते हुए दो कंचे को निशाना लगाना है। वो कंचों का अंक ऐसा होना चाहिए, जब उन्हें हम जोड़ें तो उस अंक कार्ड का अंक आए। उस बच्चे ने वैसा ही किया। उसे ऐसा करता देख सभी बच्चे बहुत उत्सुक हो गए। अध्यापिका ने सभी बच्चों से ऐसा कराया। अंत में सभी बच्चों को बहुत मजा आया। दरअसल अगर ध्यान दिया जाए तो इस तरीके से बच्चों ने ना केवल बस खेला, बल्कि गणित भी सीखी, उसका अभ्यास किया। बस इन्हीं कुछ तरीकों से हम शिक्षा में नवाचार ला सकते हैं और नटखट चंचल बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ और भी अच्छी तरह से आकर्षित कर सकते हैं। आशा है आप सभी को इस उदाहरण से पता ही चल गया होगा
कि शिक्षा में नवाचार आखिर है क्या। तो चलिए अब बात करते हैं कि शिक्षा में नवाचार लाने से आखिर होगा क्या। हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि शिक्षा में नवाचार लाओ, ये बहुत जरूरी है। मैं बताती हूँ। हम सभी को पता है कि एक सभ्य और अच्छे देश की पहचान वहां रहने वाले लोगों के तौर तरीकों से होती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो एक देश में रहने वाले लोगों की संस्कृति, सभ्यता बताती है कि वो देश कैसा है। पर यह तो सोचने वाली बात है ना कि एक मनुष्य सभ्य कैसे बनता है। हाँ, आप एकदम सही सोच रहे हैं। शिक्षा ही वह साधन है जिससे मनुष्य अपने साथ साथ अपने देश की भी किस्मत पलट सकता है। परंतु शिक्षा आखिर है क्या? क्या केवल हम अगर पाठ्यक्रमों की सभी पुस्तकें पढ़ ले, अच्छे अंक प्राप्त कर ले, बहुत सारे प्रमाण पत्र इकट्ठा कर ले, तो हम स्वयं को भाग्य विधाता की उपाधि देने लग जाएंगे? नहीं, क्योंकि इस प्रकार पढ़ने से यानी इस प्रकार शिक्षा को ग्रहण करने से हमारी किताबें भरेंगी, हमारे घर ट्रॉफीज, मेडल्स और प्रमाण पत्रों से भरेंगे। परंतु क्या हमारा दिमाग उचित ज्ञान से भरेगा? भविष्य में जब हमें उस ज्ञान की आवश्यकता होगी तो क्या हम स्वयं की सहायता कर पाएंगे? नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा में नवाचार की बहुत जरूरत है। दरअसल रटी हुई चीजों की छवि समय के साथ साथ धुंधली होने लगती है, परंतु नवाचार के माध्यम से याद किया एक अक्षर भी एक सोने के टुकड़े के समान होता है, जो समय और अनुभव के साथ साथ और चमकीला होता जाता है। हमने इस विषय को समझने के लिए कई सारे उदाहरणों की सहायता ली। अब मैं एक अंतिम उदाहरण से आपको यह विषय समझाने की कोशिश करती हूँ। तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो हम सभी जानते हैं। हमें पता है कि वे भारत के न केवल 11वें राष्ट्रपति, एक महान वैज्ञानिक, बल्कि भारत के मिसाइल मैन भी थे। उन्होंने अपने कार्यों से देश का बहुत नाम रोशन किया है। परंतु क्या वे ये सभी कार्य तब कर पाते अगर उन्होंने भी शिक्षा को बाकी बच्चों की तरह केवल पुस्तकें पढ़ना, अच्छे अंक मिल जाना और प्रमाण पत्र मिल जाना समझा होता? नहीं। अगर वे भी शिक्षा को केवल पुस्तकों और विद्यालयों तक सीमित रखते तो शायद आज हमें इतना महान वैज्ञानिक नहीं मिल पाता। वे ये सभी कार्य कर पाए क्योंकि उन्होंने शिक्षा को एक नए नजरिए से देखा। उन्होंने शिक्षा को बस पुस्तकों तक नहीं रखा, बल्कि शिक्षा के हर एक अंग को अपने जीवन में डालने की और उसमें रंग जाने की कोशिश की। उन्होंने शिक्षा को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। और ये सभी चीजें तो तभी संभव है जब हम एक शिक्षा को नए नजरिए से देखें, और नए नजरिए से शिक्षा को देखने के लिए हमें नवाचार की आवश्यकता है। यही विषय हमें यह समझाना चाहता है कि यदि हम शिक्षा को एक नए नजरिए से देख शिक्षा धारण करेंगे, तभी हम देश का नाम रोशन कर पाएंगे और अपनी किस्मत पलट पाएंगे। आशा है आप सभी को मेरे विचार अच्छे लगे। धन्यवाद।